वेलकम बैक व्यूअर्स, ईद मुबारक आप सबको एक दफ़ा फिर से। और ईद का मतलब जो होता है वो होती है मीठी ईद हो या बकरा ईद हो। आज बकरा ईद है तो काफ़ी लोगों ने अपने घर में मीठी चीज़ें नहीं बनाई होती, क्योंकि उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसी कुर्बानी होगी तो हम कलेजियाँ भूनेंगे और गोश्त को भूनेंगे या ये करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईद का मतलब ही मिठास है और मिठास के साथ साथ आपको मीठी चीज़ें बनानी चाहिए। और मीठी चीज़ से मुझे याद आ रहा है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि हमारे गेस्ट के लिए आज गिफ्ट हैम्पर्स हैं हीरो जैम की तरफ से। ये 100% नेचुरल है और इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एडिटिव्स और कलर नहीं है। तो आज हमारे गेस्ट के लिए हीरो जैम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, मेरा जो आउटफिट है ईद का, ये मुझे इंसाम जो हमारे शो पे भी आई थी, 2 बहनें हैं इंसाम के नाम से, वो स्टॉक करती हैं लेबल्स पे कराची और लाहौर, उनकी जानिब से मुझे ये जोड़ा मिला है। उनकी जानिब की वजह से मैं आज इतनी प्यारी लग रही हूँ और मैंने ये जोड़ा पहना है। और हमने अभी दोबारा हम गजाला से एक गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ अपने लोगों से जाके, अपनी पब्लिक से जाके मैसेजेस लिए। ईद के छोटे छोटे मैसेजेस हैं, क्यूट क्यूट मैसेजेस हैं। वो एक पैकेज बनाया है, वो चल के देखते हैं और फिर उसके बाद आते हैं। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्क रहते हैं सभी को ईद मुबारक। ईद पे मैं अपने ताया को देना चाहूँगा मैसेज, ईद उल अज़हा मुबारक हो। सफ़ी भाई और सलमान भाई को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। मैसेज फॉर माय फैमिली है, ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी मेरी सिस्टर्स होती हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ दुबई में होती हैं, सबको हमारे दिली ईद मुबारक। मेरी बहन एंड अनम के लिए मैसेज देना चाहती हूँ, हैप्पी ईद एंड आई एम मिसिंग यू गाइस। ईद मुबारक अनम एंड फारिया एंड माय फैमिली हु लिव्स देयर। और आयरलैंड में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको ईद मुबारक एंड वी ऑल मिसिंग देम इन पाकिस्तान। हैव अ गुड ईद। मेरा कज़न है नवेद, अमेरिका में, उसको मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगा। मैं अपने बेटे जो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में पढ़ने के लिए गया है, उसको ईद मुबारक का मैं मैसेज देता हूँ कि शादी तुमको लाखों लाखों दफ़ा ईद मुबारक हो, अल्लाह आपकी ज़िंदगी रखे और सेहत दे। आपने देखे हमारे कितने क्यूट क्यूट मैसेजेस थे। और ईद का मतलब ही ये होता है कि आप मिठास बांटें, खुशियाँ बांटें। और ये कभी कभी ऐसे 2 इवेंट्स आते हैं, यहाँ बहुत कम होता है कि हम खुश होते हैं, तो ईद वाले दिन हमें एक मौका मिलता है कि हम एक दूसरे से मिलें। और प्लीज़ जिनके लोग जिनसे नाराज़ हैं एक दूसरे से, रिश्तेदार या कज़न्स या बहन भाई या फ्रेंड्स, ईद का दिन एक ऐसा होता है कि आप उस दिन अपनी सारी गिले शिकवे दूर करके एक हो जाएं और एक दूसरे को ईद मुबारक करें, विश करें। और जिनके लव्ड वंस उनके साथ नहीं हैं, जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी ज़ाहिर है उनके लिए ईद गुजारना बहुत मुश्किल होता है। ईद वाला दिन होता है जिसमें उनको बहुत याद आ रही होती है सबकी। तो बस यही सोच के इंसान इस चीज़ को भूल जाए कि अल्लाह मियाँ की चीज़ और अल्लाह मियाँ वापस ले लेते हैं उसको, लेकिन ईद को मनाना चाहिए क्योंकि ईद अल्लाह का फरमान है कि मनानी ज़रूरी है। अच्छा गज़ाला, मुझे आप बताएं कि आजकल जो हमारी सिंगिंग का जो ग्रोथ हो रही है हमारे नए सिंगर्स की, उस पर आप हमें बताएं। हमारी इंडस्ट्री थोड़ी बैठ गई है सिंगिंग के हवाले से, नहीं वैसे भी, उस पर आप क्या कहेंगी? आई थिंक जो नया हमारा टैलेंट है उसको हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या उनको जिसे कहना चाहिए कि लेकर आना चाहिए, फ्रंट पे लेके आना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फीमेल सिंगर्स हमारी बहुत कम है, आपने ये बात नोट की होगी कि बहुत कम है। एग्जैक्टली, फीमेल सिंगर्स, वही एक एक्चुअली द रीजन इज दिस कि अगर हम इसकी तरफ इंटरेस्ट लें तो आई थिंक कि टैलेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ टैलेंट। लेकिन वही बात है कि वो प्रोफेशनली आके फ्रंट पे जो है इस चीज को नहीं एज अ प्रोफेशन बनाती। द रीजन उनको प्रमोट करने वाले भी लोग कम ही होते हैं। लड़कियां इस चीज से भी डर जाती हैं कि मीडिया में जाएंगे कैसे, हमारा वहाँ जाके जो है हमसे एटीट्यूड कैसा लोगों का होगा, या हम उनको कैसे हमें ट्रीट किया जाएगा। इतनी खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ें होती हैं लड़कियों की बेचारियों की, और टैलेंट और भी किस्म का होता है, लेकिन वो नहीं आती सामने। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपने अब जो स्टार्ट लिया है, कोई अपनी कोई गज़ल लिखी हुई या किसी से लिखवाई हो जिसको आप चाहती हैं लॉन्च करना, या कोई एल्बम? जी मैं करूंगी, बट इट इज जिसे कहना चाहिए प्रोसेस में, आप कह लें कि अच्छा, है प्रोसेस में है। बिकॉज जब भी करूंगी तो मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा उसका सिलेक्शन हो मेरी गजल्स का, और एट द सेम टाइम कोई आपके लिए गजल लिखता है या आप खुद भी लिख सकते हैं? मैं खुद भी लिखती हूँ। अच्छा। और लिखवाने मुझे कभी नहीं पता था कि आप में इतना टैलेंट है। मुझे टैलेंट मैंने अपना छुपा के रखा। अच्छा, ये छुपा के रखा हुआ था, ये अब बाहर आया है कि मतलब फारिग होके सब चीजों से। तो अच्छा भी है, खैर है, चलें। तो ये कि मेरे पास टाइम है, तो जो मेरी पर्सनालिटी का जो एक क्रिएटिव पार्ट है, आई शुड से, या जो एक आर्ट है विच इज इन आवर फैमिली,
तो इस वजह से जो है वो यू नो दैट राइट। Exactly, मैं यही बोलने वाली थी कि भाई पहले आपकी फैमिली होती है, फिर आप बिजी हो जाते हो, फिर फैमिली से फारिग होकर आराम से अगर आप कोई चीज करते हो जी। लेकिन अगर आप बहुत पहले शायद स्टार्ट कर लेती तो आपको लगता है कि कुछ फर्क होता? नहीं, मैं फोकस नहीं कर पाती। नहीं कर पाती? नहीं, मैं सीखती थी लेकिन जिस तरह मैं अब डिवोट कर सकती हूँ पहले नहीं टाइम, कर वो मैं सकती नहीं कर सकती थी। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि मैं अगर इस चीज को टाइम दे सकूं एज अ पैशन मोर देन एज अ प्रोफेशन। सही बात है। तो फिर तो ज्यादा आई थिंक देन इट इज फिर वो ज्यादा जो है ना एक उसका रंग बाहर निकल के आता है। बिल्कुल। एक और सुन लें गाना, प्यारा सा कोई कुछ मजे का पंजाबी गाना। नू मैडम नू पंजाबी गाना। अच्छा, सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं ताहो हो गई कुर्बान वे, मैं ताहो हो गई कुर्बान वे। सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं ताहो हो गई कुर्बान वे, मैं ताहो हो गई कुर्बान वे। वंजली दी तान विच रू मेरी बोल दी, उमरा दे कच्चे होए भेद पई खोल दी। वंजली दी तान विच रू मेरी बोल दी, उमरा दे कच्चे होए भेद पई खोल दी, भेद पई खोल दी। साडी अज़ला दी जान पहचान वे, मैं ताहो हो गई कुर्बान वे, मैं ताहो हो गई कुर्बान वे। थैंक यू सो मच गजाला, बहुत मजा आया और इंशाल्लाह जब भी एल्बम आपका है विश यू ऑल द बेस्ट। Thank और you ये very, very much. हीरो की तरफ से आपको, हीरो जैम बनाने वालों की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। Okay, ये thank you थैंक very यू सो much. मच कमिंग ऑन माई शो। इट वॉज प्लेजर टू हैव यू ऑन माई शो एंड ईद मुबारक वंस अगेन, और बहुत अच्छी सी ईद गुजारें। Thank you एक very छोटा सा much. ब्रेक लेते हैं। ईद मुबारक सबको एक दफा फिर से, कहीं मत जाएगा और भी बहुत कुछ है शो में। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।